वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन है, ये भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है। जहाँ जहाँ हमारे वुमेन पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडियन नेशनल्स की, उनके लिए बनाया गया था। तो दुनिया भर में लगभग 7 या 8 जगह पे सिटीज़ में ये खोला गया है। तो हमारा भी उसमें एक सेंटर आया है टोरंटो में। इसके थ्रू बेसिकली जो हमारे इंडियन नेशनल वुमेन है, उनके कोई भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं, अब्यूज़ हैं, डाउरी रिलेटेड हैं, या कुछ भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ KP ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਫਰਾਡ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, डॉक्टरी और वित्तीय समेत हर तरह की मदद मुहैया करवाएगा। गाइड करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कि उनको हम बताते हैं कि ओंटारियो में क्या क्या, ओंटारियो सरकार की और कनाडा सरकार की जो रिसोर्सेज हैं उनको हम वहाँ पे भेजते हैं। कई बार उनको पता नहीं होता तो हम गाइड करते हैं यहाँ जाओ। दूसरा ये होता है कि कई बार हम खुद, अगर मान लीजिए कोई बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हम अपने पैसे पे उसको लीगल एड या काउंसलिंग या मेडिकल हेल्प देते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटर बनाया गया था। इसमें खासियत ये है कि सिर्फ वुमेन के लिए है, और इस सेंटर में जितने एम्प्लॉयज़ हैं सब वुमेन है। एक सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी वुमेन है, और वो हमारे पंजाब रीजन से है तो पंजाबी भी उसको आती है। तो ये भी एक हमारा उसमें एक ऑब्जेक्टिव था। मदद प्राप्त करने वाली औरत को भारतीय नागरिकता होनी लाजमी है। कनेडियन सिटीजन नूं ये मदद नहीं मिलेगी। रिफ्यूजी अपलाई कर चुकियां ਜਾਂ बिना किसी लीगल स्टेटस ਜਾਂ डॉकूमेंट तो रह रही भारतीय औरतां भी मदद प्राप्त करने दे योग होणगियां ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। जो हमने एक प्रेस रिलीज़ की थी, वेबसाइट पे डाली थी, हमारे सोशल मीडिया एक्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे भी उसका डिटेल है। तो उसमें एक मोबाइल नंबर है जो कि 24 घंटे फंक्शनल है, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनको दिक्कत है कॉल करने में, तो हमें व्हाट्सएप या SMS छोड़ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, और फिर हम उनको गाइड करते हैं। दूसरा है, एक हमारा ईमेल ID भी है, वो भी उसी प्रेस रिलीज़ में दिया गया है। तो उस ईमेल पे भी हमें जवाब दे सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं। तो ये कोई सरकारी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उसमें उनको जो पता है, जो कहना है, लिख सकते हैं। हम अपनी तरफ से उसको एकदम ही कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਦ नहीं दे सकते। तो है कि हम उनको गाइड करते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं। लेकिन कई बार उनको पैसे की कमी होती है, तो हमारे पास देखिए उनके लीगल एड के लिए, यानी कि हम उनके लिए लॉयर हायर कर सकते हैं। लॉयर का पेमेंट हम कर सकते हैं। उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनके, जैसे इंडिया में जो भी होता है उनका इनकम बेस्ड होता है, मीन्स टेस्टेड बेसिस बोलते हैं, यानी कि वो अगर उनके पास खुद के पैसे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, बट नहीं है तो हम हेल्प करते हैं। दूसरा है कि पैनल, तो हमने अभी पिछले हफ्ते ही आपने देखा होगा, हमने पैनल के लिए रिक्वेस्ट भेजा है पूरी पब्लिक को। तो पैनल ऑफ लॉयर्स और पैनल ऑफ साइकोथेरेपिस्ट, ये हम जनता से मांग रहे हैं कि हमें बताएं। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा, सबका पैनल बनेगा। उस पैनल में अगर मान लीजिए कोई ग्रीवेंट है और उसके पास पैसे नहीं है, तो हम सीधा उस पैनल के लॉयर या साइकोथेरेपिस्ट से अप्रोच करेंगे और हम अरेंज कराएंगे उनके लिए। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 437 552 2025 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ osc.torontomea.gov.in ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪੰਦੇਰ।